बाबा बैद्यनाथ धाम का रहस्य, इतिहास और चमत्कार। झारखंड की धरती पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां रावण ने भगवान शिव को बुलाने के लिए अपना सिर काट डाला था, जहां हर साल लाखों भक्त बोल बम के जयघोष के साथ कांवड़ में गंगाजल भरकर आते हैं, और जहां एक ही स्थान पर शिव और शक्ति दोनों की उपासना होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की एक रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी शक्तिपीठ की। आज जानिए बाबा बैद्यनाथ धाम का रहस्य, इतिहास और चमत्कार। बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी इसका स्थान विशेष है। यानी एक ही स्थान पर शिव और माता सती दोनों की उपासना, यही बनाता है इसे अद्वितीय। यहाँ का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ उन्हें बैद्यनाथ यानी वैद्य चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी कथा त्रेता युग की है। लंका के राजा रावण शिव भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव को अपने राज्य में स्थापित करने के लिए तप किया, और जब शिव प्रसन्न हुए तो रावण ने उनसे ज्योतिर्लिंग मांगा। भगवान शिव ने शर्त रखी, रावण, इस लिंग को मार्ग में कहीं भी धरती पर मत रखना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने शिवलिंग ले लिया और दक्षिण से उत्तर की ओर चल पड़ा। रास्ते में देवताओं को यह चिंता हुई कि अगर शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण अमर हो जाएगा। तब उन्होंने वरुण देव और विष्णु से मिलकर योजना बनाई। रास्ते में रावण जब देवघर पहुंचा, उसे लघुशंका की आवश्यकता हुई। उसने एक ग्वाले वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार से शिवलिंग थामने को कहा। ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा तो शिवलिंग अपनी जगह से हिला ही नहीं। वह क्रोधित हो गया और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिससे वह टुकड़ों में विभक्त हो गया। तभी से यहाँ भगवान शिव बैद्यनाथ नाम से विराजमान हुए। कहते हैं कि जब रावण को चोट लगी और वह मूर्छित हो गया तो स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने शिवलिंग की स्थापना कर रावण की चिकित्सा की। भगवान शिव ने वैद्य चिकित्सक बनकर रावण को ठीक किया। तभी से उन्हें बैद्यनाथ कहा गया, यानी रोगों के वैद्य, जीवन के चिकित्सक। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर हैं, जिनमें मुख्य शिवलिंग मंदिर है। इसका शिखर 72 फीट ऊंचा है और इसे प्राचीन नागर शैली में बनाया गया है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की संरचना और ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहाँ आने वाले भक्तों के मन की सारी उलझनें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यह मंदिर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जहाँ सिर्फ दर्शन से चित्त शुद्ध हो जाता है। बैद्यनाथ धाम का संबंध सिर्फ शिव से नहीं, बल्कि माता सती से भी जुड़ा है। जब भगवान विष्णु ने सती के शव के टुकड़े काटे थे तो उनका हृदय इसी स्थान पर गिरा था। इसलिए यहाँ स्थित मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है, जहाँ शक्ति पूजा और शिव पूजा एक साथ होती है। सावन के महीने में यहाँ होती है विश्व की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा। लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज बिहार से गंगा जल लेकर 110 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और बोल बम हर हर महादेव कहते हुए देवघर में जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा के दौरान कोई थकता नहीं, कोई रुकता नहीं, क्योंकि यहाँ शिव स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। कई भक्त कहते हैं, जब शरीर टूटता है बाबा खुद सहारा देते हैं। ये यात्रा एक भक्ति का चमत्कार है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में चमत्कार अनुभव करते हैं। कई असाध्य रोग यहाँ आने से ठीक हो जाते हैं। कुछ भक्तों ने तो मृत्यु के द्वार से लौटने की बातें बताई। कुछ कहते हैं कि बाबा उन्हें सपने में दर्शन देकर बुलाते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे उनके बेटे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के बाद वो पुनर्तः स्वस्थ हो गया। ऐसी हजारों कहानियां इस भूमि की आस्था को जीवित रखती हैं। बैद्यनाथ धाम केवल तीर्थ नहीं, ये जीवन को पुनः जीवंत करने वाली ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ शिव भक्ति के साथ शक्ति साधना भी होती है। यहाँ आकर श्रद्धालु दुखों से मुक्ति, रोग से राहत और आत्मिक शांति पाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ रावण से लेकर राम तक, संत से लेकर सामान्य जन तक, हर कोई एक ही उद्देश्य से आता है, शिव से मिलन। अगर जीवन में कभी लगे कि सब कुछ खो गया है तो बस एक बार बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आ जाए। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि यहाँ केवल भगवान नहीं मिलते, खुद से भी मुलाकात हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और श्रद्धामयी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय, अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं या वहां जाना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक और पवित्र यात्रा की कथा के साथ। जय बाबा बैद्यनाथ।
हर हर महादेव।